जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ये शास्त्र वचन है कि जब ईश्वर हम पे प्रसन्न होते हैं, जब ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है तो हमारे मनोनुकूल होने लगता है। जो हम मन में इच्छा रखते हैं वो सब पूरा होने लगता है। इसका ठीक उलट भी है। ईश्वर जब कुपित हो जाते हैं या फिर हमारे ही पूर्व के कर्मों की वजह से कुछ समस्याएं आन खड़ी होती हैं और ईश्वर का साथ हमें नहीं मिल रहा होता है, तो जीवन उतना ही मुश्किल, उतना ही दुष्कर हो जाता है और मनोरथों की सिद्धि तो होती ही नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा पेंच जाकर फंस जाता है कि व्यक्ति कितना भी छटपटाए उसका निराकरण संभव नहीं हो पाता। हमने तो कई बार संत महात्माओं से बातचीत की और ये पूछा कि आप निर्मल भक्ति की बात करते हैं कि ईश्वर से कुछ मांगना नहीं चाहिए, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन व्यवहारिक जगत पे हम देखें तो हमने तो देखा है कि बहुत बार जब किसी व्यक्ति के जीवन में समस्या आन खड़ी होती है और उस समस्या का निराकरण जब तक नहीं होता उसका ध्यान तो वही अटका रहता है। उसके भीतर ये भक्ति बढ़ भी नहीं पाती, जग भी नहीं पाती और जब तब वो अपनी समस्याओं को लेकर ही परेशान रहता है। तो ऐसे में ईश्वर की शरणागति का तो पहला मतलब यही है कि उसके मनोरथ पूर्ण हो जाए, जो भी उसका उचित मनोरथ है। क्योंकि हम इस संसार में आए हैं तो हमारा कुछ कर्तव्य है, उन कर्तव्यों के निर्वहन में जो बाधाएं आ रही हैं, जो अड़चनें आ रही हैं, वो तो कम से कम पूरी हो जाए, उसके बाद ये भक्ति बढ़ती है। जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उसमें भी स्पष्ट तौर पे लिखा है कि देवी की कृपा जिस पे हो जाती है, मांगना तो दूर की बात है, उसके चिंतन में जो जो आता है सब पूरा हो जाता है। यम यम चिंतयेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। आज इसी विषय पे हम बात करेंगे, चूँकि जब लोगों से बातचीत होती है एक जो प्रमुख समस्या निकल कर सामने आती है, 99% लोग यही कहते हैं कि उनके मनोरथ पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। जो लोग कॉल करते हैं, वैसे तो जिनके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं बहुधा वो बताना आवश्यक नहीं समझते या उसकी चर्चा नहीं करते, लेकिन जो लोग परेशान हैं वही तो अपनी बात रखते हैं। ज़्यादातर मामलों में वही लोग कमेंट्स भी करते हैं, वही लोग कॉल्स भी करते हैं। यदा कदा कुछ इस तरह के भक्त हैं जिनके जीवन में हनुमान जी कृपा से सब अच्छा चल रहा है। वो लोग धन्यवाद ज्ञापन के लिए भी कॉल करते हैं और कुछ कमेंट्स करते हैं कि हनुमान जी की ये कृपा हुई है और ये कृपा सब तक पहुँचे, लोगों में विश्वास बढ़े, इसलिए हम अपनी बातों को साझा कर रहे हैं। ये बातें लोग लिख करके भेजते हैं। इसलिए मनोरथ सिद्धि किस प्रकार से हो, हम हनुमान चालीसा को एक अनुष्ठान के तौर पे, अनुष्ठानात्मक विधि से हम किस प्रकार से करें, और खासकर मनोरथ सिद्धि के लिए। मनोरथ पूर्ण नहीं हो रहा, कई तरह के मनोरथ हैं लोगों के, जितने हमारे दायित्व हैं, जितने हमारे कर्तव्य हैं, कैसे निभा सकें, उसका निर्वहन कर सकें, इसलिए हनुमत कृपा की बहुत आवश्यकता है। तो हनुमान चालीसा के एक ऐसे विधि की हम बात करेंगे और वो संपुट विधि होगी कि जिसमें संपुट लगा करके अगर इसको एक अनुष्ठान के तौर पे इसका पाठ किया जाए तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है और हमारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसके लिए ये जो विधि बताई गई है और ये जो अनुभव है सबका, संतों का, भक्तों का, जिन लोगों ने भी किया है, जो अनुभव है पुरुषों के लिए है कि वो कम से कम 40 दिन का एक अनुष्ठान तो अवश्य लें हनुमान चालीसा का, और जो महिला भक्त हैं उनके लिए 21 दिन का अनुष्ठान, क्योंकि कई बार वो 40 दिन लेती हैं। ये भी बीच में बातें हुई हैं कि बीच में जो ब्रेक, जो व्यवधान आता है प्राकृतिक तौर पे महिलाओं के सामने, उसके बाद वो फिर शुरू कर सकती हैं। ये बातें पहले कही गई हैं, लेकिन अभी कुछ विचार विमर्श जब हुआ, संतों के साथ ये बातचीत हुई, तो ये बात निकल करके सामने आई कि महिलाओं के लिए 21 दिवसीय अनुष्ठान ही सबसे अच्छा है। पुरुषों के लिए 40 दिन का और महिलाओं के लिए 21 दिन का अनुष्ठान अगर किया जाए, वो करें अगर, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसके लिए जो विधि है ये हम आपको बता देते हैं। जिस दिन से आप शुरू करें, मंगलवार से शुरू करें, शुक्ल पक्ष का मंगलवार आ जाए तो ये बहुत बढ़िया है। और बहुत ज़्यादा कठिनाई है, परेशानी है तो ईश्वर का जब भी नाम लें सब ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि शुक्ल पक्ष का मंगलवार मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके एक दिन पहले ये पूरी तैयारी कर लें, चूँकि 21 दिन का और 40 दिन का अनुष्ठान करना। 21 दिन के लिए
महिला जो भक्त हैं, और जो 40 दिन के लिए वो पुरुष भक्त हैं। तो एक दिन पहले तैयारी कर लें। आपके घर में हनुमान जी विराजित हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी भी रूप में आपने विराजित नहीं किया है, कोई तस्वीर कोई मूर्ति नहीं है, तो कि तस्वीर या मूर्ति लेकर अवश्य आ जाएं, प्रभु राम भी वहाँ पे विराजित हो जाए तो बहुत अच्छा। और हनुमान जी का जो विग्रह होगा, जो प्रतिमा या तस्वीर होगी, आशीर्वाद मुद्रा, जिसमें वो आशीर्वाद दे रहे हैं। एक घुटना मोड़ के हनुमान जी बैठे रहते हैं, एक घुटना उनका उठा रहता है और आशीर्वाद की मुद्रा में रहते हैं, जिसको अभय मुद्रा भी कहते हैं। भक्तों को अभय प्रदान करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इस मुद्रा के पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी भय और किसी प्रकार का भय, भविष्य का भय, न जाने आगे क्या होगा, ये तमाम तरह के जो भय हैं ये दूर हो जाते हैं और व्यक्ति जो चाहता है, जो उसके मनोरथ है, उसकी सिद्धि हो जाती है। तो इस तस्वीर को लाएं और धूप दीप की भी व्यवस्था कर लें। उसमें सरसों के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का भी। घी का दीपक हो तो अति उत्तम है, चूँकि सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए घी के दीपक का इस्तेमाल किया जाता है। तो घी अगर शुद्ध मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, तो घी के दीपक का इस्तेमाल करें तो अच्छा है। और फिर हनुमान जी को भोग लगाने के लिए बेसन का लड्डू या फिर रोट जो तैयार किया जाता है आटे और गुड़ का, घर में तैयार हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और नहीं तो फिर बाहर से लाना चाहते हैं तो शुद्धता का ध्यान रखते हुए बेसन का लड्डू लेकर के आ जाएं। और जिस दिन आप पूजा करने बैठें, मंगलवार को स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं और हनुमान जी को विराजित करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहन लें। कल जो आपने पहना है वस्त्र उसे धारण ना करें, कोई दूसरा वस्त्र धारण कर लीजिए। लाल वस्त्र हो तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी रंग का हो, काला ना हो, सफ़ेद ना हो। काला और सफ़ेद छोड़कर कोई भी धुला हुआ वस्त्र पहन लेना चाहिए, क्योंकि धुले हुए वस्त्रों में आप अनुष्ठान करें तो ज़्यादा अच्छा है। हनुमान जी के सामने आप बैठ जाएं और वहाँ पे घी का दीपक जला लें। दाहिनी तरफ जहाँ बैठें अपने दाहिनी तरफ घी का दीपक, और बाईं तरफ एक पात्र में जल रख लेना चाहिए। और उसके बाद जल हाथ में लेकर के 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ये कहते हुए 3 बार जल को आप ग्रहण कर लें और पुनः हाथ धो लें। और उसके बाद गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का पूजन करने के बाद कुछ देर राम नाम का संकीर्तन कर लें। जय सिया राम, जय हनुमान, ये राम नाम का संकीर्तन करने के बाद फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर के हनुमान जी का ध्यान धरते हुए और संकल्प लें कि हे हनुमान जी, ये मेरी मनोकामना है और मैं 21 दिन या 40 दिन, पुनः स्मरण दिला दें, महिलाएं 21 दिन और पुरुष 40 दिन का अनुष्ठान मैं करने जा रहा हूँ। और इसमें आप संकल्प सिद्धि करें। जो हमने संकल्प लिया है इसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। तमाम तरह की जो विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं इस तरह के अनुष्ठानों में, शुभ कार्य को करने में, तो इस तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और चूँकि आप ही गुरु हैं तो आपसे हम आज्ञा भी ले रहे हैं कि इस अनुष्ठान को हम करें और इसमें हमें सफलता की प्राप्ति हो और आप ही की कृपा से हमें सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, जो हमारा मनोरथ है वो पूर्ण हो जाए। और ऐसा कह कर के जल उनके समीप छोड़ दें। और कम से कम 11 पाठ, चूँकि प्रतिदिन एक पाठ तो व्यक्ति करता है, लेकिन विशेष अवसर पर जब विशेष कोई आयोजन होता है तो इस संख्या को बढ़ा देना चाहिए। तो कम से कम 11 पाठ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का करना चाहिए, जिस दिन मंगलवार से आपने शुरू किया है। और एक विशेष बात पर ध्यान दें कि उस मंगलवार को जिस दिन आपने शुरू किया है उस मंगल को आप व्रत रहें। व्रत का मतलब निर्जला नहीं, आप फल दूध वगैरह सब लें और इस प्रकार से उस दिन आप व्रत रखें, 11 पाठ करें। पाठ जब पूरा हो जाए तो आप हनुमान जी की आरती जरूर करें। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस संपुट की हमने बात किया है, तो 11 हनुमान चालीसा आपको संपुट के साथ करना है, क्योंकि मनोरथ सिद्धि के लिए करना है। तो संपुट जो लगाना है वो संपुट का जो चौपाई है वो है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। इसका संपुट लगाना है। अब संपुट कैसे लगाते हैं? आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फलचार, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले ही हम संपुट लगाएंगे। पहले एक बार बोल लेंगे, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे।
फिर कहेंगे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार। फिर कहेंगे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। संपुट का अर्थ होता है दोनों तरफ से बांध देना, एक बीच में रख करके ढक्कन लगा देना, यानी इधर से भी बांध दिया उधर से भी बांध दिया और बीच में उसको पढ़ा। और पुनः जब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जब पढ़ेंगे उसके पहले फिर बोल लेंगे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। और फिर आगे इस तरह से करते जाएंगे। और 11 हनुमान चालीसा, इसलिए इसमें समय लगेगा, तो समय का ध्यान रखते हुए ऐसे तो एक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो खूब आराम से भी अगर पढ़ा जाए तो 4-5 मिनट में व्यक्ति इसको पढ़ लेता है। लेकिन जब आप संपुट लाकर पढ़ेंगे तो कम से कम एक हनुमान चालीसा के पाठ में 8 मिनट तो लग ही जाएगा, 7-8 मिनट लग जाएगा जब भाव के साथ आप पढ़ेंगे तो। और इस प्रकार से 11 पाठ जब आप करेंगे तो लगभग 1.5 घंटे का समय लेकर के चलना होगा। और ये अनुष्ठान 40 दिन तक चलेगा और महिलाओं के लिए 21 दिनों तक चलेगा। और जब जब बीच में मंगल आए तब तब आप जरूर व्रत में रहें, यानी फलाहार करके व्रत में रहें। और प्रतिदिन जब आप हनुमान जी का पाठ करें, चूँकि आप अनुष्ठान में हैं, तो साफ़ सुथरे वस्त्र पहने। कल जो आपने धारण किया उसे धारण न करें, अगले दिन धुले हुए वस्त्र को पहनना चाहिए। लाल आसन पे बैठना चाहिए। हर प्रकार के अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज वगैरह का भी सेवन ना करें। मांस मदिरा से दूर रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार व्यक्ति जब पाठ करके उठता है तो पुनः ऐसी वैसी चीज़ों का श्रवण करना, दर्शन करना, देखना, पढ़ना, बातचीत करना, ये ठीक नहीं है। हर वो काम करें जिससे कि हनुमान जी के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए, ये भक्ति बढ़ जाए, ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और जिस दिन अनुष्ठान पूरा हो रहा हो उस दिन जब अनुष्ठान पूरा हो जाए तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको भोग अर्पित करना चाहिए। यथासंभव जो सामग्री है चोला की वो अर्पित करें, लाल लंगोट वगैरह अर्पित कर दें और 1.25 किलो लड्डू उनको कम से कम अर्पित कर देना चाहिए हनुमान जी को। या फिर जितनी सामर्थ्य है 1.25 के हिसाब से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहाँ पे वितरित करें। इस प्रकार से अनुष्ठान पूरा हो जाता है। हमने बीच में इसलिए कहा कि बहुत सारे लोग अनुष्ठान जब करते हैं तो इसको एक क्रिया की तरह करते हैं। क्रिया किया, उसके बाद फिर दूसरे कार्यों में लग गए। कार्य कर रहे हैं जो निर्धारित है वो ठीक है, लेकिन हमारे विचार में, हमारे मन में कुछ ऐसी वैसी बातें नहीं आनी चाहिए जो हमारे भक्ति को बाधित करती हों, प्रभावित करती हों। ये जितने हम अनुष्ठान करते हैं, जितने पूजा पाठ करते हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि हनुमान जी के प्रति हमारी ये भक्ति बढ़ जाए, रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए। रिझाना है हनुमान जी को, ये रिझाने की सब प्रक्रियाएं हैं। इसलिए सिर्फ ये मशीनी ना हो, ये हृदय से निकले। इसलिए संख्या से नहीं रिझाया जाता। ये तो अनुष्ठान की जो विधि बता दी गई है, इसका एक ही मूल उद्देश्य होता है कि इतने दिनों तक हम पाठ करेंगे, हनुमान जी का ध्यान हम पर जाएगा कि हम उनके पाठ कर रहे हैं। और जब भी पाठ करेंगे भाव के साथ करेंगे तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होगी। हनुमान जी जब प्रसन्न हो जाएंगे तब फिर कुछ भी मुश्किल, असंभव नहीं रह जाता भक्तों के जीवन में। अभी तो काफ़ी लोग लिख करके भेजते हैं कि हनुमान जी को हम चोला चढ़ाना चाहते हैं, उनके शुद्ध मूर्तियां हमें कहाँ प्राप्त होंगी, क्या हनुमान भक्ति ट्रस्ट के माध्यम से मिल सकता है हमें? इस विषय पे भी विचार चल रहा है। अगर ऐसा कोई कार्यक्रम बना तो निश्चित तौर पे आपको सूचित किया जाएगा। और हनुमान जी की जो सिद्ध मूर्तियाँ या फिर जो यंत्र, हम यंत्रों की भी बात करेंगे। बहुत तो लिख करके, चूँकि एक बार चर्चा हुई थी कि हनुमान यंत्र रख करके हम किस प्रकार से पूजा करें, अपने पूजन कक्ष में, मंदिर में हम हनुमान यंत्र की स्थापना कैसे करें, और ये जो सिद्ध हनुमान यंत्र है वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस बाबत भी बहुत सारे लोगों ने जिज्ञासाएं प्रकट की हैं। तो ये विस्तृत विषय है काफ़ी, क्योंकि सामग्री जुटाना, उस तरह से पूजन करना, हनुमान भक्ति का तो उद्देश्य ये है कि हनुमान जी की भक्ति और प्रेम की बातें हों। सामग्री व्यक्ति जहाँ तहाँ से जुटा ले, लेकिन इस बाबत भी काफ़ी लोग लिख रहे हैं कि अब एक ही जगह से प्राप्त हो जाए, शुद्ध प्राप्त हो जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो इस बाबत भी विचार चल रहा है। अगर इस पर कुछ विचार बना तो निश्चित तौर पे सबको सूचित किया जाएगा। तो इस तरह से हनुमान जी के हनुमान चालीसा का आप एक अनुष्ठान के तौर पे उनका पूजन कीजिए। परम दयालु हनुमान जी निश्चित ही कृपा करेंगे। जय सिया राम।